नमस्कार टाइगर्स। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक टाइगर। आज की वॉच लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लेके आए हैं 3 स्टॉक्स। पहले 2 स्टॉक्स आईपीओ स्पेस है जिसमें रिसेंटली आईपीओ ब्रेकआउट दिया था, और तीसरा स्टॉक एक बोनस स्टॉक है जो हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। वीडियो के अंत में एक सरप्राइज स्टॉक देने वाले हैं जो जिस स्टॉक ने आज रिवर्सल दिया है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम निफ्टी की आज की मूवमेंट की। अगर निफ्टी का 15 मिनट चार्ट आप देखो, क्लियरली अप्स एंड डाउन्स हुआ था दोपहर के अराउंड 2 बजे तक, 1 बजे तक। उसके बाद निफ्टी ने लास्ट आवर में ब्रेकआउट दिया था और एक अराउंड डे हाई के ऊपर क्लोज हुआ था। ओके, सो इट इज़ पॉसिबली दैट निफ्टी टुमारो भी ऐसा ही मूवमेंट दे। इस तरह की अगर मूवमेंट चलती रही तो निफ्टी में विथ इन शॉर्ट टर्म और 2 से 3 दिन में ये वाला रेजिस्टेंस है 24,283 इन फ्यूचर, एंड इन स्पॉट निफ्टी का 24,255 दिस इज रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है निफ्टी तो एक आपको निफ्टी में 24,460 एंड 24,600 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। और आज का वॉच लिस्ट हम चालू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है रिसर्व इंस्ट्रूमेंट। द फर्स्ट स्टॉक इज रिसर्व इंस्ट्रूमेंट। दिस इज रिसर्व इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही शानदार उसने ब्रेकआउट दिया है। चेक दिस, कंटिन्यूसली अप जा रहा था, एक अप ट्रेंड में है। अगर आप उसके आईपीओ बेस की बात करो तो लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से 625 का हाई बना करने के बाद स्टॉक हैज गिवन अ 200 लो। ओके, देन आफ्टर अगर आप ये बात करो तो 200 के लेवल से 205 के लेवल से आज की तारीख में स्टॉक ने नया हाई बनाया है। दिस न्यू हाई सीम्स दैट द रैली में कंटिन्यू। रिसर्व इंस्ट्रूमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, लाइकली गो अपसाइड। तो रिसर्व इंस्ट्रूमेंट हमारी पहली नज़र में रहेगा। रिसर्व इंस्ट्रूमेंट 30 मार्च से उसकी अपवर्ड जर्नी चालू हुई है। द सेकंड फेज वाज अ कंसोलिडेशन फेज। तो रिसर्व इंस्ट्रूमेंट इज द फर्स्ट स्टॉक, वी विल इंक्लूड दिस इन आवर वॉच लिस्ट। तो रिसर्व इंस्ट्रूमेंट को देखिएगा। सेकंड स्टॉक विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज द ओनेमी टेक्नोलॉजी, in short KIST, KISSHT. This stock has given a strong and massive breakout in IPO, in the IPO segment. अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो ये वॉल्यूम आपको दिख रहा है। सी द वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है उसने। अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की बात करो तो राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट उसको मिल रहा है। चेक दिस, तो यू कैन टेल दैट इट इज अ ascending triangle breakout happen into the Onemi Technology और KIST stock। ये स्टॉक रिसेंटली आईपीओ स्टॉक था और रिसेंटली ही लिस्टेड हुआ था। तो आईपीओ सेगमेंट में अभी खरीदारी चालू हुई है, तो नज़र में रखिए। ओनेमी टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार स्टॉक लग रहा है। अभी चार्ट के ऊपर अगर आप देखो तो ये 320 के ऊपर अगर ये जा रहा है और आपको ये ब्रेकआउट दे रहा है हाई का आज के, तो एक और रैली 10 to 15% की शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको देखने को मिलेगी। ओनेमी टेक्नोलॉजी विल बी इन ओवर रडार। तो वी हैव डिस्कस 2 स्टॉक, ओनेमी टेक्नोलॉजी एंड रिसर्व इंस्ट्रूमेंट। दो रिसर्व इंस्ट्रूमेंट थोड़ा पुराना स्टॉक है दिस वन। तो रिसर्व इंस्ट्रूमेंट ने अभी एक लॉन्ग टर्म 2024 से 2022 ईयर्स का ब्रेकआउट दिया है। तो दिस ब्रेकआउट में सस्टेन और ये ऊपर जा सकता है। दिस इज द रिसर्व इंस्ट्रूमेंट। ओके, एज आई हैव टोल्ड, हम एक और स्टॉक आपको डिस्कस करने वाले हैं और हमने आज टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिखा था कि एक्साइड स्टॉक है, वो एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो दिस इज एक्साइड स्टॉक, सी दिस। तो एक्साइड में आप नज़र बना के रखिए, अभी ब्रेकआउट दे रहा है ये वाला। उसके बाद अगर आप देखें तो
तो दिस इज द 430 इज द रेजिस्टेंस। तो 430 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करने लगा, क्लोजिंग देगा तो एक शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी। एक्साइड इंडस्ट्रीज बहुत ही शानदार स्टॉक है, प्लीज कीप इन माइंड। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, इफ यू वी सी हिस्टोरिकल चार्ट सच टाइप ऑफ ब्रेकआउट हैपन्स, देन एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। राइट नाउ आई एम कीपिंग दिस इन माई रडार। So this is the Exide Industries, the fourth stock which I have told that we will reveal the fourth stock, and उसने reversal दिया है। That stock is Dixon Technology. See this. अगर डेली चार्ट की बात करूं तो डेली चार्ट में अगर ये यहाँ से 200 डे मूविंग एवरेज से रिटर्न आया है, तो 100 डे मूविंग एवरेज से उसने सपोर्ट लेके ये अपसाइड जर्नी चालू कर रहा है। मेरा 13,000 का टारगेट रहेगा इस मंथ का। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने रिवर्सल दिया है। ऑल्सो देयर इज अ न्यूज दैट डिक्सन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी मेकिंग जॉइंट वेंचर विद द वीवो। सो वीवो का जो भी बिजनेस है वो डिक्सन को मिलेगा और एक बड़ा ही री रेटिंग कैंडिडेट होगा। तो आप अगर इसको वीकली चार्ट में देखो तो बहुत ही लॉन्ग टर्म से 18,000 से शार्पली सेलिंग ही कंटिन्यूसली आ रही थी। तो शार्पली 9,500 के अराउंड लेवल देने के बाद अभी डिक्सन ने रिवर्सल दिखा दिया है। मेरा 11,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी 11,700 इज माय स्टॉप लॉस and target will be 13,000. These are purely a weekly or short term call. Target में achieve in 1 month. Okay? तो हमने 3 स्टॉक की अगर बात की, फर्स्ट 4 स्टॉक की बात की। फर्स्ट वाज द रिसर्व इंस्ट्रूमेंट, सेकंड वाज द ओनेमी टेक्नोलॉजी, थर्ड वाज द एक्साइड इंडस्ट्री एंड फोर्थ वाज द Dixon Technology. Okay, so technology shares are going up. Keep in radar. Okay. Now, some people are telling that the delivery haven't given up proper return today. Look, delivery was a strong stock and strong resistance breakout stock. तो इमीडिएटली एक दिन में आपको रिजल्ट, इंट्राडे में रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा। उसका एक्चुअल मूवमेंट आपको 15-20 दिन महीने के बाद मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक कैसे ऊपर जा रहा है। ओके, सो कीप पेशेंस। जितना पेशेंस इसने ब्रेकआउट देने के लिए दिया है, उतना पेशेंस आपको होल्ड करने के लिए भी आपको रखना पड़ेगा। सो दिस इज द डिलीवरी क्वेरी ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट। वन अदर कैंडिडेट हैव गिवन क्वेरी ऑफ Prakash Pipes. See this. So Prakash Pipe ने वीकली में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। चेक दिस, सच टाइप ऑफ वॉल्यूम। बट इंट्राडे में 2 दिन से ये स्टॉक ने अपसाइड रिजेक्शन दे दिया और नीचे जा रहा है। तो राइट नाउ ये स्टॉक अभी हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे। हम स्टॉप लॉस आपको बता देते हैं, यहां से एक पिवट ले लेते हैं। ओके, एंड सेकंड इज दिस मूविंग एवरेज 100। ओके, तो 100 का मूविंग एवरेज, यहां पे 100 के मूविंग एवरेज से रिजेक्शन आया है। सो अगर कल ये स्टॉक नीचे जा रहा है तो वी विल एग्जिट फ्रॉम द प्रकाश पाइप एंड वी विल अगेन एंटर अबव 333। So this was the query for Prakash Pipe. Okay, let weekly candle close properly. Okay, third stock which was the query, Divgi Torque Transfer also again shown a rejection. Okay, here it have made a doji candle बनाई है। तो ये स्टॉक अभी कंफ्यूजन में है कि ऊपर जाए कि नीचे जाओ। बट इंट्राडे अगर बात करें, हम इंट्राडे वॉच लिस्ट अगर बात करें तो इंट्राडे में इसने 10152 दिस लेवल 10152 टू 10160 का 4 to 5% का हमें इंट्राडे में टारगेट अचीव हुआ था। सो इफ वी
talk about intraday targets. वॉच लिस्ट अकॉर्डिंग टू वॉच लिस्ट, तो इंट्राडे टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया था. अगर पोजिशनल आपको रखना है तो अभी इसको होल्ड रखिए. ओके, डिवगी टॉर्क ट्रांसफर. दिस वाज द क्वेरी ऑफ वन ऑफ द मेंबर. ओके, थैंक यू वेरी मच. आप बने रहिए हमारे स्टॉक टाइगर चैनल के साथ. आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट में लिखिए. वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी स्टॉक ऑफ योर चॉइस और ऑफ योर होल्डिंग. ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय. अगर आपको टाइमली अपडेट चाहिए तो आप हमारे बेल आइकॉन को प्रेस करते रहिए, तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन में आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. हैप्पी इन्वेस्टिंग.